नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार। मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं खुद क्लास 12th में दोस्तों, मैं खुद क्लास 12th को परस्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रो का मतलब स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक्स का मतलब होता है दोस्तों रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है ना? मतलब चार्ज वेस्ट में है आपका, उसका मतलब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप कभी कभी आप स्वेटर पहनते हो गर्मियों में, मतलब ठंडों में आप जब स्वेटर पहनते हो तो आप देखते हो कभी कभी आप उनको घिसते हो या उसको वो करते हो, कभी कभी आपको दिखता होगा उसमें चिंगारी दिखाई देने जाती है, दिखाई देने लग जाती है आपको, तो उसमें कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा जब आपका जैसे बलून्स वगैरह होते हैं, गुब्बारे वगैरह होते हैं, आप उनको रब करते हो बालों में, आप ऐसे चिपकाओगे दीवार वगैरह पे, चिपकाओगे इस तरह से चिपकाओगे तो वो अभी दीवार पर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा स्केल होता है, स्केल से जब आप बाल को रब करते हो तो स्केल पे आपके जो पीस ऑफ पेपर होते हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। आप कॉम्ब होती है, कंघी होती है बाल में काटने वाली, उससे भी दोस्तों चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। उसमें क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि पहले चार्ज रेस्ट पे होता है, फिर रेस्ट पे होने के बाद चार्ज किस पे आ जाता है, मतलब चार्ज एक अट्रैक्ट होने लग जाता है, फिर उसमें फोर्स वगैरह काम करने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं और एग्जाम्पल देना चाहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपको। तो दोस्तों क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल दोस्तों देखो ये भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे देखो आया। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना दोस्तों, एक तूफान आया था, तूफान में उन्होंने क्या किया कि तूफान आया था, पहले पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चीज़ होती क्या, पहले कुछ पता नहीं था। लेकिन साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट ने दोस्तों पहले क्या किया कि एक मेटेलिक चीज़ यानी कंडक्टर वाली चीज़ उस समय उन्होंने बादल में देखी। उस समय तूफान आ रहा था और बिजली कड़क रही थी, लेकिन लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी। उन लोगों ने क्या किया कि इस तरह से उसको ऊपर फेंक दिया, मेटेलिक चीज़ को या फिर कंडक्टर वाली चीज़ को ऊपर फेंक दिया। देन उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, उसमें से कुछ, उसमें उन्होंने मतलब मान लो चाबी थी, मतलब कि उनके पास की थी चाबी, कोई चाबी थी, कोई चाबी, और उन्होंने यूं कर दिया ऐसे करके, और वो इलेक्ट्रिसिटी उनके पास आ जाती है और उसमें से करंट जाने लग जाता है। तब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कवरी से ऐसी हुई थी जैसे कि अगर आप कभी भी हम करें तो कुछ चीज़ अट्रैक्ट होने लग जाती है ना, उस तरह से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कवरी होती। ठीक है दोस्तों, मैं चार्ज रेस्ट में हो और रेस्ट में होने के बाद फिर जब चार्ज प्रोड्यूस होने लग जाए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे भी हम कह सकते हैं चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू insulating body, insulating body is called electrostatics। मतलब कि दोस्तों दो इंसुलेटिंग बॉडी को रब करने पे अगर आपका चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स ठीक है दोस्तों, एक फिजिक्स की ब्रांच है विच स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये चार्ज की जो चार्ज रेस्ट में होता है उसकी करवाती है, आपकी स्टडी करवाती है, उसको बोलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दोस्तों इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज ही बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज। ठीक है दोस्तों, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दोस्तों इसमें हम टर्म्स होते हैं इसके कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो मैं टर्म्स बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों टर्म्स हो गए इसके, जैसे कि हम मान लो इसके टर्म्स हो गए, फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स फोर्स हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स दोस्तों, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोस्तों इलेक्ट्रिक फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब आपके पोटेंशियल, ये सब दोस्तों आपके क्या है, ये सब आपके टर्म्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ये सब आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेंगे। ये इतनी आप यूनिट धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सब धीरे धीरे आपका इंट्रोडक्शन इसके साथ हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से बनता है, कैसे बना इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कवरी कैसे होती है, दो टाइप ऑफ चार्ज की डिस्कवरी कैसे होती है। आप दोस्तों जानते हैं चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसको भी हम समझेंगे उसकी डिस्कवरी कैसे होती है, उसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी। ठीक है दोस्तों करते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आगे, बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है बेसिकली, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल। दोस्तों ये एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ये फंडामेंटल पार्टिकल होता है विच कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ये दोस्तों आपको हो जाता है चार्ज। ये दोस्तों ये आपका चार्ज हो जाता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, विच कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दोस्तों आपको हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ चीजें होगी, निचली हुई चीज होगी, जैसे कि दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा हूँ पहले आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है F=G(m1m2)r²। ठीक है दोस्तों, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है दोस्तों, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ये क्या होगा दोस्तों, मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और रेडियस कितनी दी थी मान लो 10⁻⁻2 दे दी, ठीक है ना दोस्तों, 10⁻⁻2 ये रेडियस मान लो आप। तो दोस्तों और जी की वैल्यू दोस्तों ये होती है, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपकी ग्रेविटेशन की वैल्यू जाएगी, मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू जाएगी। इन वैल्यू को आप पुट करेंगे तो ये आपका इन दोनों को पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.57 × 10⁻67 न्यूटन आया है। ये दोस्तों ये आपकी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब कि मान लो दोस्तों आपका ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और यहाँ पर रखा हुआ है प्रोटॉन। ये दोस्तों ये प्रोटॉन रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की रेडियस है 10⁻⁻2। इसके दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स, अभी मैं इनमें दोनों में दोस्तों मैं ग्रेविटेशन फोर्स यूज कर रहा हूँ।
तो इन दोनों में जो आपकी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो दोस्तों इतना न्यूटन का अट्रैक्शन होगा, इतनी फोर्स लगेगी 10⁻⁻�67, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हमें इसी चीज को अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल जाएगी दोस्तों 2.3 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। दोस्तों आप देख सकते हैं कि -67 यानी कितनी छोटी वैल्यू होगी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। मतलब ग्रेविटेशन की वैल्यू देखो दोस्तों कितनी छोटी है। तो दोस्तों यही कारण होता है कि जब आप दोस्तों स्केल होती है, जब आप स्केल से दोस्तों पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हो तो वो अट्रैक्ट इतनी आसानी से हो कैसे जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि ग्रेविटेशन जो फोर्स होती है वो छोटी पड़ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने, इसीलिए वो ग्रेविटेशन फोर्स को भी अपोज कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोस्तों बड़ी होती है ग्रेविटेशन फोर्स से, इसीलिए वो ग्रेविटी को भी अपोज करके वो कागज हमारे स्केल पे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। यही कारण होता है दोस्तों कि जब हमारे स्केल पे जब कागज अट्रैक्ट मतलब पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं तो वो इसलिए अट्रैक्ट होने लग जाते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो लार्ज स्मॉल होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, हाई अमाउंट में छोटी होती है दोस्तों। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी बड़ी मानी जाएगी उससे। तो ये क्या करता है, जब उसको हम करते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स को भी अपोज कर देता है, इसीलिए कागज ऊपर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है स्क्रीन की तरफ। ये दोस्तों कारण होता है और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे चार्ज की वजह से कुछ बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 माइनस की भी कर सकते हैं, माइनस की 1.6 × 10⁻⁻⁻⁴ कूलम, ठीक है ना। और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 प्लस के × 10⁻⁻⁻90 कूलम। और दोस्तों बात करते हैं प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की सॉरी दोस्तों, न्यूट्रॉन को होता है 0 चार्ज, ठीक है दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। और ये दोस्तों एक प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दोस्तों आपका इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है दोस्तों। वो साइन कन्वेंशन नहीं पता लग जाती लेकिन इक्वल अमाउंट में चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज आपका 0 होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे यूनिट ऑफ चार्ज। और दोस्तों बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। दोस्तों इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि आपको मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़ेंगे, उसको मैं आपका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। आप पढ़ेंगे F = KQ1 Q2 / R², आप ये पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ में, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसकी मुझे यूनिट निकालनी है चार्ज की, तो क्या कर लेता हूँ Q1 और Q2 को मैं Q मान ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। Q1 Q2 को मैं Q लेट कर ले रहा हूँ, Q1 और Q2 को मैं Q लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, लेट दोस्तों। और दोस्तों मैं रेडियस मान ली 1, इसकी रेडियस मान ली 1, F मान लिया दोस्तों मैंने, फोर्स मैंने मान ली 9 × 10⁹ और दोस्तों ये K होता ना, K ये कांस्टेंट है, ये दोस्तों मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। इसकी K की वैल्यू होगी दोस्तों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये होती है K की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। पुट करते हैं इसमें वैल्यू में, तो 9 × 10⁹ इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 और Q2 की वैल्यू Q है, तो Q² मान लिया मैंने, Q² हो गया, ये Q² हो गया। Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी 2 है, Q² हो गया अपॉन 1, इससे ये कट गया इक्वल, तो Q² इक्वल 1, तो Q की वैल्यू आ गई दोस्तों, Q की वैल्यू आ गई ±1 कूलम्ब। दोस्तों मुझे माफ करना, कूलम्ब की स्पेलिंग गलत हो सकती है, मुझे बार बार इसको याद करना पड़ता है, कभी ये मेरे से गलत हो जाती है दोस्तों। आपकी जो
ऐसा यूनिट क्या आनी थी, कूलम्ब्स लॉ आ गई। आप इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं ऐसा यूनिट कूलम्ब में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात और बताना चाह रहा हूँ, आपका चार्ज, जो आपका चार्ज होता है, जो आपका चार्ज होता है दोस्तों, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन, और चार्ज की स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर का मतलब इसके पास सिर्फ ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता चार्ज का। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये होता है दोस्तों आपका चार्ज। ठीक है ना, तो दोस्तों आगे बात करते हैं, दोस्तों टू काइंड ऑफ चार्ज। अब तो दोस्तों आपको ये पता है, मतलब अभी दोस्तों मैं कहानी आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, हिस्ट्री की कहानी बता रहा हूँ। अभी लोगों को ये पता है कि दो बॉडी को हम रब कर लेते हैं, कुछ चीज ऐसी आ जाती है उसके अंदर जो चीजों को अट्रैक्ट करने जाती है। लोगों को ये नहीं पता कि चार्ज जैसी कोई चीज भी है। चलो उनको पास ये भी पता पड़ेगा, चलो चार्ज भी है, लेकिन उनको भी ये नहीं पता है, जो विलियम गिलबर्ट है दोस्तों, साइंटिस्ट हैं, उनको भी ये नहीं पता है कि चार्ज दो प्रकार की भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया, 600 BC में एक काम किया कि दोस्तों एक ग्लास रॉड ली, यहाँ समझना दोस्तों, इसका नाम है टू काइंड ऑफ चार्ज, मतलब कि टॉपिक का नाम है टू काइंड ऑफ चार्ज, टू काइंड ऑफ चार्ज। दोस्तों उन्होंने एक ग्लास रॉड ली, ठीक है दोस्तों, ग्लास रॉड ले ली और इसको एक कपड़े से रब किया, एक सिल्क रॉड ले लिया दोस्तों, एक कपड़े से इसको रब कर लिया, घिस दिया। मतलब ये ग्लास रॉड ले ली, इसको कपड़े से घिस दिया, रब कर लिया। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से यार दोस्तों, एक मान लीजिए इसमें, मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास पे आ गया पॉजिटिव चार्ज दोस्तों। फिर मैं इसके पास दूसरी ग्लास रॉड लेके आया, साइंटिस्ट ने क्या किया दोस्तों, साइंटिस्ट ने क्या किया था कि पहले ग्लास रॉड ले ली, उसको रब कर लिया, फिर दूसरी ग्लास रॉड ले ली, उसको भी रब कर लिया, फिर दोनों को पास लेके आए, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा दोस्तों अगर इसको रब कर लिया तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये इसको फेंकेगा, ये ग्लास रॉड क्या करेगी, ये ग्लास रॉड इस रॉड को रिपेल करेगी, क्योंकि दोस्तों ये रिपेल कर रही थी, उसने उन्होंने देखा था, साइंटिस्ट ने देखा था कि ये वाली ग्लास रॉड है, इस वाली ग्लास रॉड को रिपेल कर रही है, और ये सिल्क क्लॉथ है दोस्तों, ये सिल्क क्लॉथ है, और दोस्तों ये आपकी ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ग्लास रॉड, दोस्तों क्या हो रहा है, ग्लास रॉड आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही है, रिपेल, साइंटिस्ट ने देखा, लेकिन अभी उनको ये पता नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, अभी साइंटिस्ट को पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक प्लास्टिक का मटेरियल है एवोनेट, एक एवोनेट होता है दोस्तों प्लास्टिक का मटेरियल, उन्होंने इसको सिल्की की क्लॉथ से उन्होंने इसको रब किया। ठीक है दोस्तों, ये प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है एवोनेट, एबोनाइट। ठीक है दोस्तों, एबोनाइट रॉड। ठीक है दोस्तों, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है दोस्तों, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक और एबोनाइट रॉड ली, दोस्तों एक और एबोनाइट रॉड ली, उसको भी सिल्क क्लॉथ से रब कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस पे देखो उन्होंने, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया दोस्तों, उन्होंने इसको पास लेके गए, इसके पास लेके गए, तो दोस्तों ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने देखा कि भाई जो प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट करने के बाद फिर देखो दोस्तों ये भी रिपेल कर रहा है, वो भी रिपेल कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने दोस्तों क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, उसने किया कि इसको और इसको दोनों को एक साथ ले आया,
इसको ले आया साथ ग्लास रॉड को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है दोस्तों, और इसको लेके आए हमारी क्या क्या कहते हैं एवोनेट रॉड। ठीक है दोस्तों, ये आपकी नेगेटिव चार्ज है और ये सिल्क क्रॉस से घिसी हुई है। ठीक है दोस्तों, सिल्क क्रॉस से इसको घिस दिया। तो उन्होंने देखा दोस्तों ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और एक एवोनेट रॉड है, एवोनेट रॉड। फिर दोस्तों उन्होंने देखा कि दोस्तों ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा इन्होंने देखा कि ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये पहले रिपेल कर रहे थे, अब ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि भाई अब क्या है, अट्रैक्ट कैसे हो रही है, सेम काइंड ऑफ चीज अट्रैक्ट नहीं हो रही है, सेम काइंड ऑफ चीज रिपेल हो रही है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ चीज अट्रैक्ट हो रही है। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, जिसका नाम होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। किसने बोली दोस्तों ये बात? बेंजामिन ने। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और इसको बोला जाता है पोलराइज्ड ऑफ चार्ज, पोलराइज्ड ऑफ चार्ज। दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं, मैं जितनी भी चीज पढ़ा रहा हूँ सभी दोस्तों मेरी क्लास 12 के ऊपर बेस्ड है, और दोस्तों ये IIT जी लेवल का भी बेस्ड, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये IIT के लेवल के लिए भी काम आ सकता है और ये क्लास 12 के लिए भी काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाह रहा था, अगर आप IIT स्टूडेंट, अगर आप IIT तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को भी अच्छी समझ सकते हैं। मतलब कि दोस्तों आपको बेसिक पता होना चाहिए कि चार्ज कैसे डिस्कवर हुआ, चार्ज, टू काइंड ऑफ चार्ज कैसे डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ पे यूज हो सकता है, डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। अब दोस्तों एक चीज देखते हैं हम दोस्तों, अगर मान लो ये वाटर ट्रैप, मान लो आपके पास क्या है, वाटर ट्रैप है, मेरी दोस्तों ड्राइंग खराब है थोड़ी सी, दोस्तों ये वाटर टैप है। ठीक है दोस्तों, नल है, वाटर टैप है, इसके नीचे पानी बह रहा है दोस्तों, दोस्तों पानी बह रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छे समय ना, दोस्तों ये वाटर टैप है दोस्तों, वाटर टैप में से पानी बह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि मैं ग्लास रॉड लिया इसके सामने, ग्लास रॉड लिया। चलो दोस्तों एक काम कर रहा हूँ, मैं न्यू डायग्राम बना ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैं क्या किया, मैंने इसके सामने ग्लास रॉड ले आया, तो दोस्तों इसके सामने मैं ग्लास रॉड लेके आऊंगा अभी। दोस्तों इसके सामने मैं ग्लास रॉड लेके आया अभी, इसके पानी बह रहा है और यहाँ के पानी के सामने मैं ग्लास रॉड ले आया। दोस्तों ग्लास रॉड है ये, ग्लास रॉड, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, अगर आपको ध्यान दे तो बताया मैंने, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है दोस्तों, तो ये पानी जो है दोस्तों, ये पानी धारा यहाँ पे बह रही है, जहाँ पे दोस्तों इसके पास मैं वाटर टैप के पास एक रॉड लेके आऊंगा ना, कांच की रॉड लेके आऊंगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगी। दोस्तों आप देखेंगे, आपको ऑब्जर्व मिलेगा कि जो वाटर की डायरेक्शन है थोड़ी डाइवर्ट होने लग जाएगा, आपको इधर वाटर जो कुछ इधर की साइड आने लगेगा, कुछ वाटर फिर आपको यहाँ पे आने लगेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे आगे वाटर की जो वो हुई ना, इसको डाइवर्ट कर दिया था। मतलब जो ग्लास की रोड होती है, पॉजिटिव चार्ज वाटर के पास, अगर वाटर चल रहा होगा, अभी भी आपका टोटी चल रही हो पानी की, उसके पास ले जाके देखो आप पॉजिटिव चार्ज रोड को, तो पॉजिटिव चार्ज रोड क्या करेगी, उस क्या कहते हैं ग्लास में उस जो वाटर चल रहा होगा, जो वाटर टैप में से पानी निकल रहा होगा, उसको डाइवर्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा
तो स्टील डालने से करके दोस्तों उसको ऊबड़ खाबड़ जैसी चीज़ कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक स्पेशल केस था, अगर आप इसको समझना चाहते हो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों देखो हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। चार्ज हमारा होता है क्या, टू काइंड ऑफ चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर कॉमा डाइलेक्ट्रिक्स। ये दोस्तों आपने बेसिकली पढ़ रखा होगा क्लास 10th में, 9th क्लास 10th में दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा पहले से। कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक आपने क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ रखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स की। दोस्तों कंडक्टर बेसिकली होता क्या है? कंडक्टर का मतलब होता है दोस्तों, कंडक्टर उसको बोला जाता है कंडक्टर जो चीज़ों को दोस्तों खींचने की क्षमता रखता है, चीज़ों को कंडक्ट करने की कोशिश करता है, उसको बोला जाता है दोस्तों कंडक्टर। इंसुलेटर दोस्तों इसको बोला जाता है, जैसे आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, दोस्तों आपके इंसुलेटर होते हैं जो चीज़ों को कंडक्ट इतनी आसानी से कर नहीं पाते। जो आप उनके पास इलेक्ट्रिसिटी ले आओ चाहे, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, तो वो इंसुलेटर हो गए। डाइलेक्ट्रिक भी दोस्तों वो इंसुलेटर की तरह ही काम करते हैं। आगे दोस्तों हम समझते हैं तो पहले दोस्तों हम समझते हैं कंडक्टर। कंडक्टर दो सबस्टेंस which can be conduct heat and electricity, which can conduct heat and electricity are called conductors। ठीक है दोस्तों, आर कॉल्ड कंडक्टर। इसके दोस्तों मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है कंडक्टर्स। इसके एग्जांपल दोस्तों मैं दे रहा हूँ आपको। इसके एग्जांपल हो गए दोस्तों आपके मेटल्स हो गए, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अर्थ होगी, अर्थ ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ये सब दोस्तों पे क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स। मेटल्स हो गए, अर्थ हो गई, अर्थ और ह्यूमन बॉडी हुई। आपने दोस्तों सोच रहे होंगे कि अर्थ कैसे कंडक्टर हो सकती है। दोस्तों अर्थ भी एक कंडक्टर होती है। आपने देखा होगा कि आप कभी भी बिजली का काम करते हो, कभी भी आप लाइट का काम करते हो, बिजली का काम करते हो, तो आपके घर वाले ये बोलते होंगे कि दोस्तों ना, आपके घर वाले बोलते होंगे कि जाओ आप अपना काम कीजिए, चप्पल पहन के करना। अगर आप बिजली का काम करो तो चप्पल पहन के काम करना। मतलब ये दोस्तों कहने का मतलब सीधा सा ये होता है कि जो अर्थ होती है ना, वो चीज़ों को कंडक्ट करने की, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अगर आप नंगे पैर होंगे तो आपको करंट लगने की संभावना हो सकती है। अगर आप चप्पल पहन के काम कर रहे हो, आप जब भी चप्पल पहन के काम करते हो तो दोस्तों उसमें कोई भी करंट पास नहीं होता अर्थ तक। लेकिन अर्थ अगर जब आप चप्पल पहने नहीं हो, अगर आप नंगे पैर काम कर रहे हो, तो दोस्तों आप पे करंट आ सकता है। अर्थ उसको क्या करेगी, अर्थ उसको कंडक्ट करने की कोशिश करती है, इसलिए अर्थ एक कंडक्टर होती है। दोस्तों ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर होती है। आपने देखा होगा, आप उसके छू को देख लो वायर को, कभी भी दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी चल रही हो, दोस्तों अगर इलेक्ट्रिसिटी चल रही हो, आप उसको पकड़ के देख लो इलेक्ट्रिसिटी को, उसमें दोस्तों आपको तुरंत शॉक लग जाएगा, उसको बोला जाता है कंडक्टर। ये दोस्तों और दोस्तों बात करते हैं आगे कंडक्टर के एग्जाम्पल। दोस्तों बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? बेस्ट कंडक्टर दोस्तों होता है सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सिल्वर। दोस्तों मेटल, अर्थ, ह्यूमन बॉडी और बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर। इतना नोट कीजिए दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं इंसुलेटर्स की। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर दो सबस्टेंस which can be
not be conduct heat and electricity are called insulators। दोस्तों आर कॉल्ड इंसुलेटर। दोस्तों ऐसी सब्सटेंस जो कि हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, उसको इंसुलेटर बोला जाता है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल समझे, एग्जांपल दोस्तों अब ग्लास ऑब्जेक्ट हो गई, ग्लास ऑब्जेक्ट हो गई, और दोस्तों क्या हो गया, रबर होगी, प्लास्टिक होगी दोस्तों, गुड्स हो गई, ड्राई गुड्स मतलब कि जो सूखी लकड़ी होती है ना, सूखी लकड़ी, ग्लास ऑब्जेक्ट और दोस्तों रबर, प्लास्टिक, ये सब दोस्तों आपके इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी को हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, उसको दोस्तों इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों डाइलेक्ट्रिक की। अभी दोस्तों कहानी थोड़ी बेसिक कहानी चल रही है, दोस्तों बेसिक चल रही है। अगर आप थोड़ी एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि दोस्तों आप सिर्फ बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप सिर्फ बेसिक भी समझ सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सिर्फ बोर्ड का पढ़ना है, अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो ही दोस्तों आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, दीज आर इंसुलेटर। मतलब कि ये एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, इंसुलेटर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर। इसके लिए दोस्तों हम आगे बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, ये सिर्फ इंसुलेटर होते हैं दोस्तों। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी में। तो डाइलेक्ट्रिक को दोस्तों हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों बात करते हैं हम चार्जिंग और इंडक्शन। अब दोस्तों टॉपिक आएगा बोर्ड के लेवल का। अब दोस्तों बोर्ड के लेवल का टॉपिक आने वाला है, इसको अगर दोस्तों अच्छे समझना, अच्छे से। इसमें दोस्तों बच्चे ज़्यादातर घूमते हैं, तो दोस्तों ये टॉपिक क्या कहता है, इसको दोस्तों अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना। चार्जिंग बाय इंडक्शन। दोस्तों इसको दोस्तों अगर मैं अपनी शॉर्ट भाषा में बोलूं, इसका मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों विदाउट कॉन्टैक्ट। इंसुलेटर इसका मतलब होता है दोस्तों विदाउट कॉन्टैक्ट। दोस्तों इंडक्शन का मतलब, चार्जिंग और इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट। मतलब कि दोस्तों मान लो आपको क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवाया था, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.1, उसमें चार्जिंग और इंडक्शन भी था दोस्तों, उसी के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग और इंडक्शन। दोस्तों इसको करते हैं कैसे होगा दोस्तों, ये मान दोस्तों ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, जैसा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, मतलब इसमें जितने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रल का मतलब दोस्तों, न्यूट्रल का मतलब होता है एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मतलब कि वो एटम का माना जाएगा, न्यूट्रल एटम माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए, वो क्या माना जाएगा, न्यूट्रल एटम। तो आपसे पूछ दिया है कि इस न्यूट्रल को एटम को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है, जो भी इसको टच नहीं करना, लेकिन आपको चार्ज करना है, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, नेगेटिव चार्ज करना है। मालूम है इसको नेगेटिव चार्ज करना है, और वो भी छूना नहीं है, इसको छूना ही नहीं है, इसको टचिंग कीजिए, इसको पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज करना है। इसको कैसे करेंगे, चलो दोस्तों आएगा ना, ठीक है दोस्तों करते हैं। देखो इसको मैंने बोल दिया ए, दोस्तों इसको मुझे करना नेगेटिवली चार्ज, दोस्तों भी इसको नेगेटिव चार्ज करूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं रॉड लिया है, ग्लास रॉड लिया है, वही वाली ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी। इसके सामने दोस्तों मैंने ऐसे करके इसके छुपाया नहीं, इससे
इसके सामने ले आया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि ये जो है आपका पास, आपके पास एक वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसको आपको नेगेटिवली चार्ज करना है। तो मैं इसके पास पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड ले आया। इसके बाद लेकिन इसको छुआना नहीं है, इसके पास ले आया मैं। ठीक है दोस्तों, पास ले आया तो क्या दोस्तों, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज हुआ इसमें, तो उसको उधर भेज देगा, एक कोने में भेज देगा, उसको एक कोने में भेज देगा, इसको कोने में भेज देगा। और जो थोड़ा नेगेटिव चार्ज होगा वो इसकी थोड़ा इसकी तरफ आने लग जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा, आप अगर ध्यान से देखो दोस्तों, अगर ध्यान से समझो तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर तरफ चला जाएगा ड्यू टू अ रिपल्सन। दोस्तों वो भी इसको टच नहीं करना है, इसको पास ले जाना, पास से दोस्तों बहुत कुछ काम हो जाएगा। पास ले जाती ही पॉजिटिव उधर चला जाएगा, नेगेटिव उधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने बोल दिया बी। अब उसके क्या करता हूँ, मैंने दोस्तों आपको ये बात बताई थी कि दोस्तों आपका ग्राउंड जो होता है, अर्थ जो होती है, वो भी कंडक्टर होती है, वो कंडक्ट कर लेती है इलेक्ट्रिसिटी को। दोस्तों क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है रोड, तो दोस्तों ने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने ग्राउंड से टच करा दिया। इसको मैंने दोस्तों ग्राउंड से टच करा दिया। ठीक है दोस्तों, मैं ग्राउंड से टच करा दिया, इसको बोलेंगे ग्राउंड से टच करा दिया। तो दोस्तों इसको क्या करेगा, ये ग्राउंड का करेगा, पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा। मैंने दोस्तों आपको बताया था, अर्थ जो होती है कंडक्टर होती है, अर्थ कंडक्ट कर लेती है चीज़ों को, इसका पॉजिटिव चार्ज ये खींच लेगी और नेगेटिव चार्ज खींच नहीं पाएगी। नेगेटिव चार्ज दोस्तों इसलिए नहीं खींच पाएगी, मैंने आपको दोस्तों बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से हमेशा छोटी फोर्स होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ नेगेटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स का काम कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में। सॉरी दोस्तों, अभी मेरी वीडियो भी बंद हो गई थी। तो दोस्तों देखो क्या कह रहा था मैं, दोस्तों ये कह रहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से कम मानी जाती है, कम होती है, मानी जाती होती है। तो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज को ही खींच पाएगा, नेगेटिव चार्ज को तो खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। तो सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी बोल दिया मैं इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज रॉड ग्लास की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके पास क्या बचा, नेगेटिव चार्ज होगा दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दोस्तों अर्थ ने ले लिया, अब डी, ये डी हो गया। अब दोस्तों फाइनली क्या हो चुका है, रॉड को वहाँ से हटा दो, तो ये दोस्तों क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, वो विदाउट टचिंग। दोस्तों आपने देखा कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को दोस्तों मैंने विदाउट टचिंग किए नेगेटिव चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं दोस्तों चार्जिंग वाई इंडक्शन, जो कि बिना छुए बिना टच किए उसको तुम्हें चार्ज करना हो, तो चार्जिंग वाई इंडक्शन दोस्तों बेस्ट तरीका है, आपको उसमें यूज कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बोर्ड के लिए। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से लर्न कर लें और अच्छे समझ लें, और आगे दोस्तों आप बढ़ें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे बात करते हैं, मिला दोस्तों, ठीक है दोस्तों डालते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये दोस्तों बोर्ड के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को क्वांटाइज कैसे करते हैं दोस्तों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये दोस्तों क्वांटा मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट। दोस्तों आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसका मतलब होता है क्वांटम का मतलब पैकेट भी होता है, इसका मतलब होता है पैकेट। मतलब दोस्तों आप कपड़ा खरीदने जाते हो अभी भी आप दोस्तों दुकान पे, दोस्तों मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा लगी मान लो आप क्लॉथ खरीदने आते दुकान पे, तो कभी आपने ये बोला कि भाई मुझे आधी शर्ट दे दो, आधी शर्ट दे दो, मुझे 1.5 शर्ट दे दो, कि मुझे 2.5 शर्ट दे दो। आप ये तो बोलोगे भाई मुझे 1 शर्ट दिखा दो, कि भाई मुझे 2 शर्ट दिखा दो, कि मुझे 3 शर्ट दिखा दो। आप ये तो बोलोगे, आप ये तो बोलोगे नहीं कि भाई मुझे 2.5 शर्ट दे दो, आप मुझे 1.5 शर्ट दे दो, आधी शर्ट दे दो। ये दोस्तों आप कभी ऐसे मांगोगे तो वो फिक्स अमाउंट में नहीं मांग रहे, अगर आप फिक्स अमाउंट में मांग रहे हो तो सिर्फ 1 मांगोगे, 2 मांगोगे, 3 मांगोगे। इसका मतलब होता है फिक्स अमाउंट, मतलब क्वांटम का मतलब पैकेट, एक पैकेट की फॉर्म में आता है, मतलब कि सिर्फ एक पैकेट ही आ सकती है। दोस्तों कभी भी आप बिस्कुट खरीदने गए हो, बिस्कुट दोस्तों कभी आपको आधी पैकेट मिलती है, कभी भी दोस्तों आपको पूरी पैकेट ही मिलती है, या आप बिस्कुट खरीदने गए
तो आपने बिस्किट की बोला कि दोस्तों मुझे एक बिस्किट की पैकेट चाहिए, तो आप एक ही तो देगा वो। आप बोलो कि भाई मुझे 1.5 पैकेट चाहिए, तो 1.5 पैकेट दे देगा आपको बिस्किट की। आप बोलो कि भाई मुझे आधी पैकेट चाहिए, आधी पैकेट देगा आपको। एक ही बिस्कुट का पैकेट देगा आपको, 1.5 नहीं देगा, ना आपको आधा देगा, ना आपको 2.5 देगा, एक देगा, 2 पैकेट देगा, 3 पैकेट देगा, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल देगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कंडीशन ऑफ चार्ज का Q इक्वल्स टू N। दोस्तों Q का मतलब होता है चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, और N का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, E का मतलब चार्ज ऑन बॉडी, N का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, और E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 N तक जा सकता है। ठीक है, N। अच्छा देखो माइनस नहीं हो सकता, 1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 माइनस के N तक दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी हो जाएंगे इंटीग्रल मल्टीपल। आपकी जितनी फॉर्म आएंगी वो सब इससे इंटीग्रल मल्टीपल में आएंगी, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी आधी नहीं हो सकती, ना 1.5 हो सकती, ना ये पॉजिटिव हो सकती। दोस्तों ऐसे नहीं समझते हैं कि क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करने के बाद समझते हैं दोस्तों इसको कैसे करते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन रखा है, कैन बी 2.10 पावर माइनस के 18 2.10 पावर 2.8 5.8 × 10 पावर माइनस 18 कैन बी पॉसिबल ऑन another body, can be 5 × 10 power minus 18 move possible on another body। ठीक है दोस्तों क्या करते हैं, आपको दोस्तों उसने n की वैल्यू दे दी, मतलब इतनी पैकेट है, इतनी पैकेट एक बॉडी को दी जा सकती है। n का मतलब दोस्तों पैकेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो 5.8 × 10 पावर माइनस की 18 इनवर्ट की आपको पैकेट दे दी, और एक ही वैल्यू आपको पता ही होती है। चार्ज ऑन वाले इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10 पावर माइनस की 19 कूलम। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। और आपसे Q की वैल्यू पूछ रहा है, Q इक्वल्स टू N। दोस्तों कर लेते हैं फटाफट। N की वैल्यू क्या रखी है दोस्तों N की वैल्यू रखी है इतना, और Q की वैल्यू रखी है दोस्तों, Q की वैल्यू रखी है दोस्तों, ये देखो Q की वैल्यू रखी है 5.8 × 10 पावर माइनस के 18। मतलब ये दोस्तों इतना चार्ज आपको देने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतना चार्ज मतलब कि इतनी पैकेट देने में आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करते हैं Q इक्वल्स टू N। तो आपसे N की वैल्यू पूछ रहा है वो दोस्तों, Q इक्वल्स टू N। तो N मतलब कि N की वैल्यू आनी है, तो Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू क्या है दोस्तों, आपके पास 5.8 × 10 की पावर माइनस के 18 कूलम अपॉन 1.6 × 10 की पावर के माइनस के 19 कूलम। दोस्तों मैं थोड़ा मिटा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे रखा दो N की वैल्यू आ जाएगी 5.8 × 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आएगा 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। दोस्तों कूलम से कूलम कट जाएगा, 90 ऊपर चला जाएगा, माइनस के 90 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 58, और यहाँ पे आ जाएगा 10 × 10। ठीक है दोस्तों, अपॉन नीचे क्या आ गया 60। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे काट लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 8 या 16, और 2 2 या 4 ऐसे लगे यहाँ पे 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 219 अपॉन 2 अपॉन 8।
ये दोस्तों अब इसको भी काट लेंगे, 2 2 या 4, 2 1 या 2, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका 2 2 2 या 2 4 जाएगा, ढाई लगाई तो 245। तो इसको काटेंगे दोस्तों, तो इसका आएगा दोस्तों आपको 38.5 आंसर आएगा दोस्तों आपका, 38.5 आंसर आएगा दोस्तों आपका। क्यू एन की वैल्यू दोस्तों आपकी इतनी आएगी 38.5। दोस्तों इतना आपको इलेक्ट्रॉन मतलब इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, जो कि दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये क्वांट में आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा है दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, एन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्वांट में आ रही है दोस्तों। ये क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, एक क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों इसमें। What will be a charge? What will be the charge if 1 million electron removed from the body? मतलब भी दोस्तों ये पूछ रहा है, अगर हम एक बॉडी में से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकाल लें उसके पास कितना चार्ज रहेगा, ठीक है दोस्तों। एन की वैल्यू तो रखिए दोस्तों आपको 1.6, वो एन की वैल्यू तो रखिए दोस्तों आपको 10⁶ यानी कि मिलियन में दे रखी है, ठीक है दोस्तों। ए की वैल्यू दोस्तों आपको बताइए, ए की वैल्यू दोस्तों होती है आपकी 1.6 × 10⁻⁻90 गुना, क्यू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 10⁶ इंटू 1.6 × 10⁻90 गुना, तो इसको कर लेंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा क्यू की वैल्यू दोस्तों आपकी आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻30 गुलाम। इतना चार्ज दोस्तों आपके पास आ जाएगा, ये दोस्तों क्वेश्चन होता है, इतना चार्ज आ जाएगा बॉडी के ऊपर। अब दोस्तों आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ चार्ज। अब दोस्तों बात करते हैं एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज मैं दोस्तों मान लो आपके पास एक सिस्टम दे रखा है, कि आपके पास सिस्टम दे रखा है और सिस्टम के अंदर दोस्तों आपके पास बहुत सारे चार्ज है, मैनी ऑफ चार्ज है, तो दोस्तों आपको एम को ऐड करना है, तो उसको एलजेब्रिकली ऐड कर दो। देखो इसकी डेफिनेशन होगी, इफ 2 and more than 2 charges in a system, so we can algebraically edit it। ये दोस्तों आपका होता है एडिशन ऑफ चार्ज। मतलब ये मान लो एक सिस्टम है आपके पास, एक सिस्टम है, इसके पास 4-5 चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू 4 चार्ज रखे हुए हैं, दोस्तों आप इसको वो एलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो, प्लस क्यू दोस्तों आपके पास हो जाएगा 4p चार्ज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्वांटिटी होती है तो आप इसको एलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये एडिशन ऑफ चार्ज था आपका। अब दोस्तों बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों ये आपका लास्ट टॉपिक है, उसका दोस्तों हम बात करते हैं आगे, फिर हम आगे बात करेंगे कल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोस्तों इसके डेफिनेशन कुछ नहीं है, जिसकी डेफिनेशन नॉर्मल सी हुई रहती है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can change one form to another form,
मतलब कि चार्ज ना तो ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। पहली डेफिनेशन दोस्तों इसकी होगी। दूसरी डेफिनेशन दोस्तों इसकी हो जाएगी द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज है तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, इतना नोट कर लीजिए मेरा दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके लिए कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 दोस्तों आपका ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव डिके दोस्तों आपके साथ क्लास 10 में पढ़ी होगी रेडियो एक्टिव डिके। दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव डिके की वो होती है कंपोजिशन होती है। दोस्तों इसको तोड़ेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से टूटेगा ये 90 इसमें करके टूटेगा ये। और दोस्तों इसका पहला एग्जांपल दोस्तों ये हो गया, मगर इसको आपने देखा दोस्तों ये सिर्फ कंपोजिट हो गया, लेकिन दोस्तों ये उतना का उतना ही है। 92 इसको मिक्स कर लेंगे 238 उतना का उतना ही है, बस चेंज हो रहा है। लेकिन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन ना खत्म हो सकता है ना बनाया सकता है, ना कोई एक्स्ट्रा आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों मैं ले सकता हूँ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें उसको आप ये समझ सकते हैं। इसमें दोस्तों जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है दोस्तों, नाइट्रोजन है और 14 ये हो गया, 7 ये हो गया, 14 ये हो गया। और दोस्तों इसको तोड़ेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें 2 नाइट्रोजन है, 7 नाइट्रोजन है और इसमें क्या हो जाएगा 2 हीलियम 4। इसको दोस्तों हम कंपोजिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे डिकम्पोज करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 7 और 2 9 तो 8 मैंने ऑप्शन ली तो 16 प्लस 14 और 4 कितने हो गए, 14 और 4 कितने हो गए आपके पास 18 हो गए, 17 आया दोस्तों। और क्या कर लिया मैंने 8 ये हो गए तो 1H1 ये दोस्तों आपकी होगी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों ये सब आपका क्या हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और दोस्तों आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली होंगी शायद, अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी। दोस्तों बस यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखा करें, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपनी कोई भी राय हुआ करे तो आप कमेंट में बता दिया करें। थैंक यू दोस्तों।